लोग तड़प रहे, हम तो आपको वीडियो दिखाएं, चलिए हमारे साथ आप क्षेत्र में तमाम ऐसे परिवार जो एक एक रोटी के लिए तड़प रहे हैं और नेताओं के कुत्ते पनीर और मुर्गा खाने पे जुटे हैं। ये बेईमान नेता कोई मतलब आप किसकी ओर? नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निशांत दीक्षित। हरदोई की सियासत में अलग सा रंग घुलता जा रहा है। जितना जाड़ा है उससे ज्यादा सियासी पारा गर्म है, क्योंकि टिकट का वितरण लगातार चल रहा है। और कल कांग्रेस पार्टी का टिकट वितरण हुआ। हरदोई विधानसभा, अगर हरदोई जिले की सवाईपुर विधानसभा की बात करें तो वहां का टिकट फाइनल हुआ, जिसमें राजवर्धन सिंह राजू को टिकट मिला, जो कि हरदोई के एक जाने माने समाजसेवी है। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या वो कांग्रेस पार्टी की जो बुरी हालत है उसको कुछ सुधारने के लिए क्या वो जीत पाएंगे। यहाँ पर उनसे ही सियासी बातें करेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में रियल टाइम्स में, राजवर्धन सिंह राजू जी। और आज कुछ मेरे सवाल होंगे, उसके आपको जवाब देने होंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल, सबसे पहला तो यही सवाल कि आप लगातार दौरा कर रहे हैं और आपके कई वीडियोज भी आते हैं, जनता आपको क्यों मौका दे? एक तरफ जब माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू अर्जुन पुल की बात करते हैं, अर्जुन पुल जो अभी हुआ है उस पर काम भी चालू हो गया है, बढ़िया सड़कों की बात करते हैं और सवाईपुर में विकास की बात करते हैं और सभी करते हैं, तो फिर आपको क्यों कोई मौका दे, वो भी कांग्रेस पार्टी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको हम स्पष्ट कर दें कि जो अर्जुन पुल की आपने बात कही, इस पुल को लेके हमने करीब 10 आंदोलन किए। सत्ता पक्ष के ही माननीय जनप्रतिनिधि जिनका आपने नाम लिया है, उन्होंने हमारे आंदोलनकारियों पे और हमारे ऊपर 14-15 मुकदमे लिखाए हैं इस पुल को लेकर। तब आज ये पुल की शुरुआत हुई है। ये पुल किसी के विधायक और सांसद की देन नहीं है, जनता की आवाज की देन है। दूसरी चीज, सवाईपुर की विधानसभा में सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी, चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, कन्या डिग्री कॉलेज नहीं है, स्टेडियम नहीं है, बारात घर नहीं है, मंडी नहीं है, गौशाला नहीं है। आज पूरी रात इस सर्दी भरी ठंड में किसान लाठी लिए खेत के बाहर खड़ा है और ये जनप्रतिनिधि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं गौशाला के नाम पे करोड़ों रुपए डकाते चले जा रहे हैं। जनता पूरी तरीके से ऐसे नेताओं से त्रस्त है और जनता को आज एक अच्छा मौका मिला है। हमारे जैसा समाज सेवी उनको एक देखने को मिला है जिसने समाज के गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित ऐसे लोगों का दर्द कम करने का प्रयास किया जिनका कोई सहारा नहीं था। राजवर्धन राजू का कहना है कि पुल निर्माण हुआ है, इसमें रानू जी का कोई रोल नहीं, भाजपा का कोई रोल नहीं, बल्कि इनके आंदोलन, ये अपने आप को श्रेय दे रहे हैं। अब ये तो आप ही लोग जाने, मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो देखने वाले व्यूअर्स जानेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका श्रेय किसको जाता है। मगर अगर हम देखें जो मीडिया के सर्वे आते हैं, ओपिनियन पोल्स आते हैं, उसमें आप कहीं टिक नहीं रहे हैं। तो उसमें 2 से 3 सीटें आ रही हैं, उसमें भी हो सकता है वो वीआईपी सीट्स कोई जीत जाए, तो आप कहाँ पर टिक रहे हैं? देखिए, ये गोदी मीडिया है। मीडिया पूरी तरीके से बिका हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और मीडिया का सर्वे तो बंगाल में भी था, कहाँ चली गई ममता जी? कैसे वहां जीत गई चुनाव? वहां तो मीडिया पूरी तरीके से बात कर। दिल्ली में कहाँ चलाया था मीडिया का सर्वे? वहां तो केजरीवाल 3 बार सरकार बना चुका। मीडिया क्षणिक चंद लोगों से बात करके और बिकी हुई मीडिया है। मीडिया का सर्वे कोई माने नहीं रखता। आप निश्चित रूप से मान चलिए, मीडिया का ओपिनियन पोल अगर आपको लेना है तो जनता के बीच में रात में 11 बजे निकल के देखिए आप कैसे लोग खुले आसमान के नीचे, छत के नीचे गायों को लेके खड़े हैं और नेताओं के कुत्ते भी इसी कमरे में सो रहे हैं। कैसे गरीब बच्चों, गरीब परिवार के बच्चों को पैर में मोजा जूता नहीं नसीब है और बड़े आदमियों के कुत्ते आज एयर कंडीशन गाड़ियों में लेटे लेटे चल रहे हैं। किस तरीके से विधायक और विधायक के परिवार के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों, लग्जरी गाड़ियों में चल रहे हैं और दूसरी तरफ लोग इलाज के अभाव में तड़प तड़प के मर रहे हैं। सवाईपुर की विधानसभा में 50% गरीब लोग आज बिना छत के निर्वास कर रहे हैं और जब छप्पर फट जाता, पन्नी फट जाती है, ओस टपकती है बच्चों के ऊपर, तो माँ अपने कलेजे से चिपकाती है बच्चे को, कहती बेटा सो जा, सुबह हो जाएगी। और ये बेईमान नेताओं ने आज तक ऐसे लोगों को आवास मिलने नहीं दिया, शौचालय मिलने नहीं दिया, दवाई के लिए लोग तड़प रहे। हम तो आपको वीडियो दिखाएं, चलिए हमारे साथ आप क्षेत्र में तमाम ऐसे परिवार जो एक एक रोटी के लिए तड़प रहे हैं और नेताओं के कुत्ते पनीर और मुर्गा खाने पे जुटे हैं। ये बेईमान नेता कोई मतलब आप किसकी ओर इशारा है? ये सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान में विधायक, जो वर्तमान विधायक हैं, जिन्होंने गोली और बंदूक के दम पर भी भरकनी ब्लॉक की ब्लॉक उनकी जीती है,
आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मौजूद भाजपा का मौजूदा जो विधायक है वो प्रधानी का चुनाव 400 वोट से हार गया। कितनी बड़ी शर्म की बात। और आप कहते हो ओपिनियन पोल, क्या ओपिनियन पोल आपका? देखिए, आप मीडिया को तो गोदी नहीं कह सकते हैं, वो शायद आपका भ्रम है, लेकिन हो सकता है कि आपका ओपिनियन पोल कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। मगर फिर भी जो चीज़ें आप कह रहे हैं उससे तो लगता है कि सवायदपुर विधानसभा में विकास नहीं हुआ। लेकिन जो ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं बहुत विकास हुआ चारों तरफ, और इस बार तो टक्कर में ही नहीं, मतलब उनका एक ही नारा है, कोई नहीं है टक्कर में, काहे पड़े हो चक्कर में। तो इस पर आप क्या कहेंगे? विकास की अगर हकीकत देखना है तो धरातल पे एक बार सिर्फ आप हमारे साथ घूम लीजिए, हम आपको सारी विकास की हकीकत देख लें। विकास सिर्फ नेताओं के मकान में 5 साल से पत्थर लग रहे हैं। जो नेता टूटे स्कूटर पे चलते थे आज बड़ी बड़ी लग्जरी 50-50 लाख की गाड़ियों पे चल रहे हैं, ऐसा विकास हुआ है मान्यवर। और जो व्यक्ति परिवारवाद की राजनीति करता हो, जो जातिवाद की राजनीति करता हो, एक समाज विशेष के लोगों को इतना अपमानित किया गया हमारी विधानसभा के अंतर्गत है कि लोग जीना मुश्किल लोगों का है। तमाम बड़े बुजुर्ग वृद्ध लोगों को दरवाजे पे जूते मार मार के पीटा गया है। इस तरीके का शासन यहाँ तानाशाही हुकूमत जारी की गई है। इससे मुक्ति के लिए निश्चित रूप से जनता बदलाव करेगी और भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान विधायक हैं और समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं उनको दोनों को जनता उखाड़ फेंकेगी। नए विकल्प के रूप में एक समाजसेवी को, एक साफ सुथरे चेहरे को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो सकता है आज कमजोर कहीं ना कहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कमजोर है, लेकिन जो नई प्रियंका गांधी ने कांग्रेस दी आज है, प्रियंका गांधी के साथ महिलाओं को टिकट वितरण में स्थान दिया गया, अच्छे लोगों को टिकट वितरण में स्थान दिया गया। अब आप बताइए कि हमारे जैसे समाजसेवी को भारतीय जनता पार्टी कहीं टिकट दे सकती थी? क्योंकि इसलिए नहीं थी, ना हम उद्योगपति हैं, ना हम बड़े माफिया हैं, ना हम बड़े व्यवसायी हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक भी गरीब व्यक्ति को कहीं टिकट नहीं दिया गया। महिलाओं का तो स्थान ही खत्म कर दिया गया है पूरी तरीके से। देखिए, अभी आपने कहा कि जाति विशेष को टारगेट किया, ये कौन सी जात है? ये जाति विशेष वो है जिसको पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने एक भी मुख्यमंत्री जिसका नहीं बनने दिया आज तक है। ये वो जाति है, वही हम मुझे तो पता नहीं, जानकारी। अरे आप पत्रकार साथी, आपको नहीं पता है? पूरे देश में ऐसा कौन सा समाज है कि जिस समाज के एक भी चेहरे को, एक भी व्यक्ति को आज तक मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया? बता दीजिए, मुझे उतनी जानकारी होती तो मैं आपके पास। माननीय विमल मिश्रा जी किस समाज से आते हैं? माननीय ममता वाजपेयी जी किस समाज से आती हैं? देखिए, वही बात, ब्राह्मण विरोध की सुर हो रहे हैं। यानी राजवर्धन जी का कहना है कि भाजपा में ब्राह्मण का विरोध हुआ, मगर भाजपा नेता कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप देख लीजिए, हम जो है राष्ट्रपति दलित को बना देते हैं, और आप ये हमारे उप मुख्यमंत्री ये हमारे ब्राह्मण हैं, और कई ऐसे चेहरे हैं, उनको बात करते हैं, तो उस पर क्या कहें? हम सवाजपुर की विधानसभा की बात करें, 2 ब्लॉक प्रमुख के पद हैं, एक भी पद में ब्राह्मण हमारा काबिज नहीं है। हम बड़े बड़े जिस भी पद की बात करें, अभी जिला पंचायत की टिकट का वितरण हुआ था, एक भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट वहां पे नहीं दिया गया, और जिनको दिलवा भी दिया गया उनको माननीय सत्ता पक्ष के विधायक ने कूट रचित राजनीति करके उनको हराने का काम किया है। कहने का मतलब, हम देश के राष्ट्रपति की आपने बात की, कौन सा भाई राष्ट्रपति हमारे माननीय मोदी जी ने बना के दिया ब्राह्मण समाज का? नहीं, ब्राह्मण नहीं, दलित समाज का, मतलब हर एक समाज को लेके चल रहे हैं, कहने का मतलब ये है। आप सर्व समाज की अगर बात करते हैं तो ब्राह्मण समाज कहां चला गया? हम सवर्ण आयोग की बात करते हैं, पूरे देश में आज की तारीख में सवर्ण मारा घूम रहा, चक्का घूम रहा। क्या सवर्ण आयोग का गठन नहीं सरकार में होना चाहिए था? देखिए, सवर्ण आयोग के गठन की बात हो रही है, बात सही है, होना चाहिए, सुन लेना चाहिए भाजपा के नेताओं को। यहाँ पर कहीं ना कहीं राजू जी ठीक हैं, मगर फिर भी ये, क्योंकि इनको विरोध करना है तो उसलिए कर रहे हैं, मगर फिर भी सुनना चाहिए, हो सकता है ये कमी हो सकती है। देखिए, निश्चित रूप से आपको बता दें, समाज में सभी वर्ग के लोगों को जीने का अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था कि बराबरी का दर्जा संविधान में लोगों को दिया गया था। लेकिन अगर आज हम बात करें दलित समाज की, आप हमारे सवाजपुर के क्षेत्र में अगर चल के देखें, 2 वक्त की रोटी लोगों को मुहैया नहीं होती। ऐसा विधानसभा क्षेत्र आपको बताएं, देश आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद में एक भी कन्या डिग्री कॉलेज जिस विधानसभा क्षेत्र में नेताओं ने बनने नहीं दिया है, एक भी उद्योग के नाम पे फैक्ट्री स्थापित नहीं होने दी है, एक भी सब्जी मंडी सरकारी नहीं बनी है, एक भी गल्ला मंडी सरकारी नहीं बनी है, एक भी मेडिकल कॉलेज सरकारी नहीं बना है, एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज सरकारी नहीं बना है। मेडिकल कॉलेज तो अभी किस विधानसभा की बात कर रहे हैं मानवर? आप कहाँ हैं? सवाल विधानसभा की बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, मगर हरदोई में बना है, धीरे धीरे विकास होगा।
देश की 75 साल आजादी के बीच के हम लोगों का जीवन खत्म हो जाएगा, उसके बाद विकास होगा। आप कहां से बात कर रहे हैं मानवर? हम कटियारी की बात कर रहे हैं, जहां लोग आज भी नाव पे बरतानी पार करने के लिए तैयार है। 50 ऐसे पुल अभी बाकी हैं जिसकी अगर बात करी जाए, जिसकी वजह अभी बाढ़ आती है। 5 नदियों से घिरा क्षेत्र है, पंचनंद कटरी कहा जाता है। बाढ़ रोकने के लिए क्या एक भी परियोजना कभी लागू कराई कि नहीं नेताओं ने? देखिए, डिमांड हो रही है कि मेडिकल कॉलेज भाई सवायजपुर में भी होना चाहिए। हरदोई से ही काम नहीं चलेगा। जो मतलब ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि विकास हुआ मेडिकल कॉलेज का, तो सवायजपुर में कहाँ है? ये बात तो सही है, इस पर सवाल उठता है। एक भी बारात घर नहीं बना। गरीब आदमी की बेटी की अगर बारात होती है तो खुले आसमान के नीचे, और जब तक कन्यादान नहीं हो जाता वो बेचारा बाप और माँ पेट पकड़ के भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, आज पानी की बारिश न करना, आज गरीब बिटिया की शादी है। वहीं दूसरी तरफ जो बड़े परिवार के लोगों तो गेस्ट हाउस बुक कर लेते हैं। क्या सरकारी बारात घर नहीं बनने चाहिए विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, सरकारी बारात घर नहीं है, अगर मेडिकल कॉलेज नहीं है, कन्याओं के लिए बढ़िया शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो ये सवाल है। तो इन सवालों के जवाब शायद देने चाहिए। सवालपुर विधानसभा के अंतर्गत 4 थाने हैं, एक भी रिपोर्टिंग चौकी नहीं बनी। आप देखिए जरा कितना विकास हुआ होगा। यहाँ के नेताओं ने जानबूझ के बालू खनन के कारण, अन्य ऐसे काले धंधे के कारण एक भी रिपोर्टिंग चौकी नहीं बनने दी। हरपालपुर थाने क्षेत्र के अंदर एक भी रिपोर्टिंग चौकी नहीं, अरवल के अंदर एक भी रिपोर्टिंग चौकी नहीं, पदेवरा के अंदर एक भी रिपोर्टिंग चौकी नहीं। बताइए कैसे कानून व्यवस्था यहाँ की चलेगी? और नेता कहते हैं बहुत काम कर दिया। ऐसा कौन सा काम उन्होंने किया है जो एक बार बताएं? क्या सड़कों की आप बात कर रहे हैं? चलिए हमारे साथ 50 गांव आपको गिना देंगे। बरसाना गांव हरपालपुर ब्लॉक में है, 1 किलोमीटर तक इस तरीके की दलदल भरा है कि अगर रात में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस नहीं उस गांव जा सकती। हम तमाम गांव की इस तरह की चर्चा आपको करके दिखा सकते। देखिए, सड़कों का बुरा हाल बता रहे हैं, क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा, वहां की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अभी मैं नहीं कह सकता कि सड़कों का हाल अच्छा है या बुरा है, मगर सुन लीजिए, अगर बुरा है तो शायद उसमें सुधार होना चाहिए। सियासी हमले हैं, मगर सवाल आपसे किया जाएगा, क्योंकि आप इस समय सरकार में है, सरकार से सवाल किया जाता है, विपक्ष से। इन पर आरोप नहीं लगा सकते कि सड़कें नहीं बनी, हम आरोप आप पर लगाएंगे। अगर ऐसा है तो उस पर ध्यान देना चाहिए, यही है जनता की आवाज़। हम इंटरव्यू के आखिरी उस पर चलते हैं, आखिरी कड़ी में, कि आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, आपको सवायजपुर में जीत मिलेगी, मगर अगर हम जाति समीकरण की बात करें, अन्य बात करें, तो आप किस तरह से अपने आप को वहां स्थापित करेंगे? और कितने लाखों वोटों से, लाखों वोट की बात कर रहे हैं, लाखों वोट से क्या आप जीत का दमखम भर सकते हैं, या फिर कांटे की टक्कर रहेगी? माहौल क्या है, सीधी सी बात। देखिए, हम आपको बता दें, जो माहौल की बात आपने की है, हम सभी जातियों को लेके चल रहे हैं। क्योंकि हम समाज सेवा का जब काम करते हैं, कोई गरीब बिटिया की शादी हो, कोई बीमार पीड़ित व्यक्ति हो, कोई लाचार हो, सबकी मदद समानता से करते हैं। और कोई एक जाति से चुनाव नहीं जीतता है। यहाँ पे वो परिवर्तन होने जा रहा है। गरीबी अमीरी की लड़ाई है, ठेकेदारों दलालों के साथ में गरीबों की लड़ाई है। आज की तारीख में चंद ठेकेदार, चंद लंबे कुर्ते वाले लोग जो सत्ता की वजह से, जिनकी मजबूरी है, जिनको कोटा चाहिए, जिनको ठेका चाहिए। गरीब आदमी को ना कोटा चाहिए ना ठेका चाहिए, गरीब आदमी को सिर्फ सम्मान चाहिए और सुकून से जीने का एक रास्ता चाहिए, और रोजगार चाहिए, और स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था चाहिए, जिसको लेकर के समाजपुर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। और चंद ठेकेदारों को अपनी गाड़ी में बैठाना भी उचित नहीं समझते, क्योंकि इन्हीं ठेकेदारों ने पूरे देश और समाज को बेचने का काम किया। हमारे साथ में गरीब जनता है, पीड़ित जनता है, लाचार लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी वजह से आज रात में जो गाय को लेकर पूरी रात तड़पते, वो लोग हमारे साथ में। क्षेत्र में एक भी गौशाला काबिज नहीं है। यहाँ के लोग, अगर चारा घोटाला जिस समय यहाँ की खोला जाएगा, लालू यादव से बड़ा चारा घोटाला खुलेगा, और निश्चित रूप से आपका जो सत्ता पक्ष का विधायक है चारा घोटाले में फिर जेल जाएगा, क्योंकि इसने चारा घोटाले के नाम पे, गौशाला के नाम पे भी करोड़ों रुपए लूटने का काम किया। तहसील के बगल में जमीन, सरकारी जमीन, जिस पे उप जिलाधिकारी महोदय पिछली बार इस पे मुकदमा लिखा के गए हैं, वो जमीन भी इनके परिवार के लोगों ने बेचने का काम किया। कब्रिस्तान की जमीन इन्होंने बेचने का काम किया। लगातार क्षेत्र के लोग इनसे पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और अपमानित होकर इनके पास से गए। इसलिए जनता वहां की परिवर्तन करेगी, और हमको पूरा भरोसा है कि हम चुनाव जीत जाएं। और लाखों करोड़ों को हमको नहीं अंदाजा है, लेकिन चुनाव निश्चित रूप से राजवर्धन सिंह राजू जनता के दम से जीतेंगे। देखिए, राजवर्धन सिंह राजू में विश्वास पूरा है, और जितने आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि सियासी हवा से परे कुछ गड़बड़ी है क्षेत्र में। अब ये तो जाके ही पता चलेगा।
फिर भी आपने देखा इनके आरोपों को सुनना चाहिए, क्योंकि आरोपों को सुनेंगे तभी आपको अंदाजा होगा कि क्या कमी है। देखिए माहौल तो आपको पता ही लग गया होगा, क्योंकि ये जनता तो नहीं है, क्योंकि ये मतलब इनको टिकट मिल चुका है तो ये चुनाव लड़ेंगे। ये तो यही कहेंगे कि मैं कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी, मगर इनके हिसाब से इनका माहौल अच्छा है। मगर ये तो आने वाला समय बताएगा, यानी 1 से 1.5 महीने बाद आपको पता चलेगा कि कौन बनेगा सवाईजपुर विधानसभा का विधायक, कौन वहां पे गरीबों के लिए करेगा काम, कौन बनाएगा विद्यालय, कौन कराएगा सड़कों का अच्छा निर्माण। इस पर तो आपकी नजरें टिकी ही होंगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही इंटरव्यू देखते रहिए। हम कुछ और चंद लोगों से मिलेंगे, हम सत्ता पक्ष के विधायक के पास भी जाएंगे, उनसे भी इनके आरोपों के जो इन्होंने आरोप लगाए हैं उन पर सवाल करेंगे, और फिर दोनों जब उन सवालों के जब जवाब मिलेंगे तभी पूरी सच्चाई की पोल खोल होगी। ऐसे ही पोल खोल इंटरव्यू देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नहीं कर सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब तो कम से कम शेयर करिए, क्योंकि जनता को पता चलना चाहिए कि जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनकी विचारधारा क्या है, उनकी सोच क्या है, उनके आरोप क्या है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि आम जनता को जरूरी है जानना। जरूरी नहीं है कि आप सत्ता पक्ष के लोगों के बारे में जानें, आप विपक्ष के बारे में भी जानें, बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजवर्धन जी आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जनता को आईना दिखाने के लिए जो सर्वे किया है, जो हमारी बातों को पहुंचाया जनता तक, इसके लिए आपने मीडिया को तो गोदी बता दिया। जिस तरीके से आपने सर्वे की रिपोर्ट बताई थी, ये सर्वे की रिपोर्ट की जो हम बात कर रहे थे, क्योंकि धरातल पे सर्वे की रिपोर्ट कुछ और है और दिखावा की सर्वे की रिपोर्ट कुछ और है। नहीं तो मीडिया क्या निष्पक्ष बिल्कुल नहीं, कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जो ठीक ठाक हो कम से कम। देखिए अगर आप मीडिया को नहीं घेर सकते। देखिए अगर आप धरातल पे जाएंगे तो आपको सच्चाई देखने को मिलेगी, और व्यक्ति विशेष के साथ अगर उनके कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे तो दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगी। आपको अगर वाकई में वास्तविकता देखना, हमारे साथ चलिए, आपको वास्तविकता दिखाएंगे कि सर्वे क्या कह रहा है। भाजपा के लोग गांव में घुसने को नहीं पा रहे हैं, लोग खदेड़ रहे हैं, कह रहे कि 5 साल कहाँ थे मान्यवर। मीडिया को ये भी तो दिखाना चाहिए। हम आपको वीडियो भेजते हैं, दिखाते हैं आपको जरा। तो हम चालू हो जाए। जिस तरह से हमने देखा, इन्होंने लगातार बिल्कुल घेर के रख दिया, मतलब शिकंजा कसते ही गए, मीडिया पर भी कसा। मगर इन सर्वे को हम गलत और सही तभी ठहराएंगे, ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा कि सर्वे गलत है या राजवर्धन सिंह राजू। अब ये तो आप ही लोग तय करें, ये सियासी पंडित ही बता सकते हैं, मेरा ज्ञान इतना नहीं है भाई। तो यहीं से हम इस इंटरव्यू को अंत करते हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, हमारे व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हमारे वीडियो शेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।